हमारा एक ही नारा है। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप दिवाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़मैन बिहार। क्या नाम है भैया आपका? बद्रीनाथ शर्मा। यहाँ के रोड की स्थिति को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत खराब है, रोड पर पानी जम जाता है, कादू हो जाता है। अतिक्रमण है, सबसे पहले 3-3 को पोखरा है और ये एमसीसी का बेल्ट था और यहाँ कुछ दमंग लोगों ने जमीन को रोड पर 3 पोखरा खने हुआ खारा और यहाँ पर आया हुआ था। विधायक को भी पता है, या माने ब्लॉक में भी सीओ को पता है। इस बार केस हुआ, गरीब आदमी से 144 लगा के जब देखा मामला फंसा हुआ, मेरे पास एक और चिरकुट है। गरीब को कहीं ना कहीं दबा और वहां पर वो लाइसेंस में बंदूक लेके धमकी देता है, दमंग आदमी लोग, और वो जमीन बेचे हुआ और स्कूल से संलग्न 12 कट्ठा का प्लॉट है, वो सब कब्जा किए हुआ और उसको बेच भी दिया है। कौन कब्जा किए? अरे दमंग लोग जो है, जिसका पोखरा है वहां पर 3-3 को रोड पर एकदम देखिएगा तो आपको माथा सरकारी जमीन को बेच दिया। हाँ, सरकारी जमीन को जी जानता है। यहाँ पर जब हुआ उसका कार्यकर्ता लोग यहाँ पर है, उसको पता है ये बात को। किनको पता है? वो जीवेश कुमार को भी पता, वो तो बोलेगा नहीं, पता उसका कार्यकर्ता द्वारा यहाँ पर हुआ मामला जब फंसा था, पुलिस उसी काफी गांव का 500,000 आदमी आया था। तो वो तो कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत नहीं होता जनता को। वो कहने से नहीं होता, ग्राउंड जीरो पर आके देखिए, आज तक तो आया नहीं है। वहां पर सीओ तक की भी पता है, हम लोग वहां पर रिकॉर्ड सारा रखे हुआ है, सब खजान चीज है और वही सड़क था। वो जगह दिखा सकते हैं? हाँ, यहीं पर है। चलिए अभी दिखेंगे, ये जनता का वीडियो दिखाइए। ये सब लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ आक्रोशित इसलिए है कि यहाँ आते हैं जीवेश कुमार जी, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े मुद्दा को लेकर के आते हैं और वो कहीं ना कहीं विकास सिर्फ और सिर्फ कागज कॉपी पे रह जाता है। चलिए दिखाइए। यहाँ से जी वहां तक जो है ये खारा मिट्टी काटा गया, मुखिया द्वारा ये जो पोखरा का जो माने उराहीकरण होता है उसके दरमियान फर्जरी रूप से 1 लाख रुपया लेकर के और खारा मिट्टी काटा गया। देखिए पोखरा का कौन काटे हैं? अरे जो दमंग ने जिसका पोखरा है महाराज, वो सरकार अप्लाई करे ना, किसका जमीन है, वो जिसका पोखरा है वो सब जानता है ना। ये डरने वाली नहीं, कितना को मारेगा। चलिए, बहुत सारे समस्या को दिखाना चाहते हैं, आइए हम देखते हैं। डरने वाले से नहीं ना, मेरा मौलिक अधिकार है ना, छोड़ेंगे नहीं। ये रोड की हाँ देखिए, देख लीजिए। और स्कूल का देखिए ना सर, स्कूल इस रोड का स्थिति दिखा दीजिए। देखिए ये सब जो है वहाँ से सब बिहार सरकार। स्कूल को हम दिखा रहे हैं आपको, स्कूल का आधा जमीन कट गया है। देखिए स्कूल का वहां से जो मिट्टी था उसको खड़ के देखिए वो क्लियर है। चलिए हम दिखाते हैं स्कूल का स्थिति, देखिएगा ना, तो बदतर थी। अब मास्टर लोग सब खत में सब है, आता है 10 को बैठे रहता है उस रूम में और क्लास 1 है, 2 को स्कूल का सेंटर है इसमें सर। और देखिए मास्टर का हाल देखिए, वो क्रेक है इसमें। हाँ, इसमें एक वार्ड 2 का भी एक सेंटर इसी में है, ज्वाइंट है। और देखिए स्कूल का स्थिति देखिए, भी अतिक्रमण है। ये रोड का स्थिति है, इसी जमीन को बेचा गया है, इसी जमीन सबका बेचा गया है। ये सरकारी जमीन बेच दिए हैं। अरे दमंग जिसका पोखरा है। ये है रोड की स्थिति और ये स्कूल है, कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल है। देखिए ये स्कूल देखिए, मास्टर लोग 10 को यहाँ पर खड़ा रहेगा कि लोग पढ़ाएगा नहीं, सब इसी में ज्वाइंट है। देखिए स्कूल का, ये लीजिए तस्वीर, स्कूल का स्थिति सर देखा जाए देखिए। और मास्टर जब इस प्रधानाध्यापक से पूछिए जो यह बेदौली का बासिंदा है, वर्तमान जो ये लिखाता है सरकारी पदकरण में जब कॉपी लेके आता है। आप रुकिए, 10 गो यहाँ शिक्षक प्रतिमान है, लेकिन किसी प्रधान प्रिंसिपल से पूछिए जो इस विद्यालय के प्रांगण में कितना जमीन है विद्यालय का, क्या वह जानते हैं? जो वह लिख के दिया प्रखंड विकास पदाधिकारी को, जो समीक्ष मेरे पास पेपर है। हम 5 साल पहले डीएम के यहाँ 1000 जनता को लेके गए। देखिए इस स्कूल का मेरा हाल देखिए। अब हम 300 और जेल में सवा में है, तो हमारा जनता का बच्चा देखिए। स्थिति को दिखा दीजिए कि इसमें जो गिरेगा। आज हमारे वर्तमान विधायक जिस टाइम उसके पास कुछ नहीं हुआ करता था, तो 800 से टिंकू झा के पास आया करता था। आज फॉर्च्यूनर चलता है तो बेदौली का जनता का नर्दबाग परिस्थिति है जो 50 साल पूर्व में नक्सली कम्युनिकेशन में था,
उससे भी अव्वल परिस्थिति अभी है। ये रोड की स्थिति तो खैर जो भी थी, लेकिन स्कूल की स्थिति जो है आज वो काफी न जर्जर हो गया है। थोड़ा ऊपर दिखाया जाए इस बिल्डिंग को, देखिए कहीं ना कहीं जो है इसमें कहीं ना कहीं सिर्फ घोटाला करने के लिए जो है खपड़ा दे दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेगा, जो हमारा स्कूल का 11 कट्ठा 3 दूर जमीन, जिसका पेपर बिहार सरकार के अंतर्गत मैंने सब जनता का 2-2 रुपया चंदा करके कोर्ट से लाया हूं, जो सारा बिहार सरकार बेच चुका है। भैया आप लोग स्कूल में हमको लाए हैं, हम तो ऊपर से परमिशन नहीं लिए हैं, लेकिन इस चीज को हम ऊपर दिखाएंगे कि स्कूल की स्थिति जो है काफी खराब है। मुखिया जी इतना बड़ा चोर है, जो कोर्ट में जब कुर्सी पटके तो जो भागा बाप के दलान पर, आज तक बदौली में नहीं आया। यह पूछिए राजकुमार मंडल जी से, हम टींकू जा जो ब्लॉकिंग फ्रॉडिंग 107 के अंतर्गत समाज को विद्रोह फैलाया। विधायक जी तो कहीं जाए बताइए, इसमें अगर बच्चा आता है स्कूल में, अगर डूबेगा तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? कोई लेगा? बताइए तो स्कूल का हालत ऐसा देखिए तो, मान के चले कल कोई गिर गया तो क्या होगा इसका स्थिति? पूरा बुरा हाल है हम लोग का, यहाँ पे जीना हराम हो चुका है हम लोगों का। टाइम से प्रतिमान नहीं होता है। एक भी शिक्षक का पदाधिकारी पदकर्मता कुशल नहीं है। कौन सा स्कूल है ये प्राथमिक विद्यालय बदौली है, जिसके अंतर्गत ये जमीन इस स्कूल का मेरा दादा 1960 में बादाम विकास पदाधिकारी के अंतर्गत अनशन करके इस स्कूल को 144 के धारा के अंतर्गत 1960 में, ठीक है, इस स्कूल को चालू किए। यहाँ जो आप कह रहे हैं कि शिक्षक समय से नहीं आते हैं, शिक्षक यहाँ कोई टाइम से नहीं आता, और शिक्षक लोग अपना कानून चलाता है। जो अर्थव्यवस्था में मेरा स्कूल बेचा है उसका हिसाब दे, बीओ साहब से पूछे। और हमारे गांव का परिस्थिति देखिए, किसी भी गांव में यह नैतिकता नहीं करता है। जिसको मास्टर बेचा है यह प्रधानाध्यापक से पूछिए। जहाँ हम पढ़े थे, आज से 20 साल पहले जहाँ हम पढ़े थे, इस भवन को बेचा है। इस प्रधान का अध्यापक या अध्यापक से पूछेंगे कौन बेचे हैं? यह मास्टर बेचा है। क्या नाम है उनका? वह उसका नाम है नहीं जानते। यहाँ का प्रिंसिपल जो होगा यह सुचारू 5 साल के रूप में, जब से हमने गांव छोड़ा है, विकास के संघर्ष में कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया जो जेल जा सके और मार कर सके। अच्छा, ठीक तो है। ये कहीं ना कहीं ये बेच दिया गया है। यह बेच दिया गया। 13,000 में इस भूमि को बेचा है। क्यों बेचा है, काहे बेचा है, यह जवाब दे। और शिक्षक यह जवाब दे। हमारे पास सीओ साहब के केबिन से सिग्नेचर किया हुआ है, जो शिक्षक के यह संचालित मेरे गांव का धरती है, और इस धरती पर सब जनता, सुनिए एक सेकंड, स्वाभिमान। ये जो स्कूल है ये बेदौली का नहीं है, लपटोलिया पर का भी स्कूल है। और यह जो स्कूल है, यह बेदौली स्कूल नहीं है, लपटोलिया का स्कूल है। हम अपना प्रतिनिधि से कहना चाहते हैं, वो 10 साल रहे हैं, हमारे गांव से उनको वोट दिया गया। कौन प्रतिनिधि से? हमारा जीवेश मिश्रा प्रतिनिधि हैं जी, हम उनको ही जानते हैं। आज वो 10 बरस रहे हैं, 10 बरस में आज तक हमारे गांव का महिला कोई बीमार पड़ जाए, कोई डिलीवरी पेशेंट हो, तो उसकी गाड़ी या मेन मुख्य सड़क पर नहीं जा सकता है। आज तक उन्होंने ध्यान नहीं दिए। तो क्या 10 साल में आप लोग उनसे सवाल नहीं किए? 10 साल में आज तक हमने बहुत कोशिश किया उनसे मिलने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा समय नहीं मिला जो मैं उनसे मिल पाऊं। 4500 वर्ग फीट का विधायक का भी वर्तमान महिला शक्ति में लोकेशन दिया है। हाँ, एक कोई को नारा है, हमारा एक ही नारा साल में हुआ ना 500 वर्ष के बाद, उसी तरह हमारा यह आविष्कार होगा। पहले वोट तब रो, पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं है, खेलने के लिए जगह नहीं है। हाँ? तो पहले रोड चाहिए। ये रोड है, ये एक मिनट, ये सड़क की स्थिति है,
ये सड़क की स्थिति है, जो सरकारी स्कूल के सड़क की स्थिति है, और कहीं न कहीं जो है पानी से शिमला जगह है। ये हमारे विधायक जी का काम है, जो बदौली स्कूल का कैसा पोजीशन है, लेकर वोट नहीं, बोलिए रोड नहीं तो वोट नहीं। चाची अब तक 10 साल से न अब तो आचार संहिता लग गया है, नहीं लगे तो वोट नहीं मिलते, वोट नहीं। मतलब जीवेश कुमार के वोट का बहिष्कार नहीं आएगा, वोट में भी नहीं आएगा। जो सरकार में रात हुए ना वोट दे, रोड दे। रोड बनाएगा रोड नहीं बना है, नहीं देंगे ये सिर्फ और सिर्फ जो है रोड का मामला भी नहीं है, यहाँ कहीं न कहीं विद्यालय के मामले पे चला आया है। देखे पहले सरकार आके रोड स्थिति देखे जो कैसा विद्यालय है, कैसा रोड है। बार बार आके मुखिया सरकार वोट लेके जाते हैं और रोड नहीं है। अब वोट लेके जाते हैं तो फिर दोबारा कभी नहीं आते हैं। नहीं देंगे, किसी गाँव में रोड नहीं है, सब गाँव में रोड है। इस गाँव में रोड गिरेगा, नहीं रोड तो नहीं जो बच्चा के आने में तकलीफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मास्टर साहब से पूछिए एक बार। जो बच्चा, क्या नाम हुआ आपका? रवि रंजन कुमार। जो बच्चा लोग आता है तो बच्चा के आने में बारिश अगर हो गया थोड़ा भी, तो एक भी बच्चा स्कूल में सही से नहीं आ पाता तो है। ये आपके गांव का कहीं ना कहीं जो है गांव का स्कूल है, प्राथमिक स्कूल है, और प्राथमिक स्कूल यहाँ शिक्षक लोग दमनदारी दिखाते हैं अपना, कहते हैं बिहार सरकार का रुपया खाते हैं। कहीं ना कहीं प्राथमिक स्कूल जो होता है 5 साल से कम के बच्चा का स्कूल होता है। हाँ। ये 5 साल नहीं, कक्षा 5 तक के बच्चों का स्कूल होता है, और वो कहीं ना कहीं बच्चे जो होते हैं छोटे होते हैं, और कहीं जो ये कीचड़ है तो इसमें कैसे आ पाएंगे, वो संभव है? वही आप ये हम मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे, जो आप इतना 10 साल या 15 साल रहे हैं, तो ये जीवेश मिश्रा जी 15 साल में आप एक तो स्कूल का रोड नहीं बनाइए, मेन सड़क है ये रोड नहीं बनाए हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या लायक है, आप यही बोलिए। तो वो तो आप ही लोग ने बैठाए हैं कुर्सी पर। तो कुर्सी पे हम लोग 10 साल देखे, इस बार पहले रोड उसके बाद वोट रहेगा। कहाँ है ये हमारा स्कूल है, यहाँ इस स्कूल में 2 जगह की चलता है। एक ये है प्राथमिक विद्यालय बेदौली, लेकिन बेदौली स्कूल का जगह यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय लपटोलिया का भी लिखाता है, लेकिन हमारे बेदौली स्कूल पर स्कूल विद्यालय नहीं है। इसी लपटोलिया वाला स्कूल में दोनों बच्चा पढ़ते हैं। मतलब टूटी हुई स्कूल है, 2 स्कूल को मिला करके एक स्कूल है। एक ही स्कूल है हमारे इसमें पास। टोटल कितने कक्षा है? टोटल 5 है, 5 रूम है? नहीं, रूम तो 2 ही है, रूम 2 ही है। 2 ही है, 5 क्लास। कितने रूम है इसमें? इसमें 2 रूम है। क्या क्लास तक का पढ़ाई होता है? 5 क्लास। आपका कहना है कहीं ना कहीं यहाँ 2 स्कूल का पढ़ाई होता है, और 2 स्कूल मतलब 5 दूना 10 क्लास हो गया जी। 5 क्लास 10 क्लास 10 क्लास की पढ़ाई जो होती है सिर्फ और सिर्फ 2 कक्षाओं में होती है। जी। तो 5 क्लास का स्टूडेंट कैसे बैठ पाता होगा भैया? वो फील्ड है, वो उसी में अपना सब दिन सारे बच्चे नहीं आते हैं, कुछ बच्चे आए अपना बैठाए चले गए। आपके कहने का ये मतलब है कि आपके गांव में बच्चे पढ़ते नहीं है? नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि जगह ही नहीं है, तो कैसे पढ़ पाएंगे? ये फील्ड में बच्चा खेल नहीं सकता है, फील्ड नहीं है। हमारे जीवेश जी ध्यान नहीं देते हैं इस पर विद्यालय पर। दिखा दीजिए थोड़ा सा रोड की स्थिति को दिखाइए, ये स्कूल का दिखा दीजिए। ये प्रिंसिपल से पूछिएगा जो यह 2 स्कूल क्यों चलता है और किस लिए चलता है। माननीय मुखिया जी जो गांव को सर्वनिदाक बना दिए, नक्सल मूवमेंट के अंतर्गत का आज विचाराधीन हमारा उल्टा हो चुका है। और यहाँ जो उस स्थिति को थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये रोड कहीं ना कहीं जो सवाल खड़ा होता है वो है, और स्थिति ये है स्कूल का कि मैं आपको दिखा दूं। ये परिस्थिति में हमारा स्कूल है, यहाँ बच्चा गिरेगा और मर जाएगा। ये है सरकारी स्कूल का हाल, और बच्चा छिलेगा और ऐसे पानी में सीधा चला जाएगा। ये सरकारी स्कूल का हाल है, और सरकारी स्कूल का हाल आखिरकार नीतीश सरकार जी आपसे सवाल है कि ये किसी दिन कहीं ना कहीं अगर गिरती है तो काफी ज्यादा बच्चों का जो है वो जान लेकर के चली जाएगी। तो सरकार जी आपसे सवाल है कि इसको सुरक्षित किया जाए, सुचारू किया जाए, और फिर से इसको चालू किया जाए, और पूर्ण तरीके से इसका जो है मरम्मत किया जाए।